दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार ने काफ़ी अच्छा किया था, बट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है बाजार काफ़ी खराब परफॉर्म करती हुई दिख जाए। अब इसके कुछ पॉसिबल रीज़न है, उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे डिटेल में। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है, तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार के परफॉर्मेंस को। लास्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार में 1.16% की काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। अब तेज़ी का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। सीज़ फायर जब से हमें सुनने को मिली है तब से बाजार आपको शार्प रिकवर करता हुआ ही दिख रहा है। पिछले एक हफ्ते का भी परफॉर्मेंस अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर भी लगभग 6.5% की तेज़ी हमें बाजार में देखने को मिली है। और पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पर तो बाजार काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन दिखाया है। कभी तेज़ी दिखती है तो कभी काफ़ी शार्प गिरावट दिखती है, फिर एक रिकवरी आती है तो काफ़ी शार्प गिरावट फिर हमें देखने को मिल जाता है। बट अभी वन साइडेड रिकवरी चल रही है और ये रिकवरी का सबसे बड़ा कारण सीज फायर है। बट इस बीच में अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए बात करें तो गिफ्ट निफ्टी का करंट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 70 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे दिख रही है। परसेंट वाइज बात करें 0.3%। बट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो इस बीच में कोई न्यूज़ अगर हमें देखने को मिल जाए तो उस बेसिस पे गिफ्ट निफ्टी की परफॉर्मेंस में आपको चेंजेस भी देखने को मिल सकता है। अब वो न्यूज़ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव वो डिपेंड करेगा न्यूज़ पे, ठीक है। बट अभी जो न्यूज़ हमें दिख रही है वो नेगेटिव है, इस वजह से गिफ्ट निफ्टी भी आपको नेगेटिव दिख रही है। अब वो नेगेटिव न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या उसकी बात हम लोग करेंगे, बट सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में कोई छुट्टी भी है कि नहीं। तो देखो 14 अप्रैल का डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है एनएससी में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती है ट्यूसडे को और इस दिन बाजार ऑफ रहेगी। बाकी ट्रेडिंग सेशन बाजार एज इट इज़ चलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि यूएस और ईरान के बीच में जो टॉक्स चल रही थी पाकिस्तान में सीज़ फायर को लेकर, मतलब सीज़ फायर तो ऑलरेडी हो चुका है 21 डेज़ का, बट जो नेगोशिएशन चल रही थी आगे भी एज इट इज़ सीज़ फायर कंटिन्यू रखने को लेकर, उसमें ईरान ने एक बिग नो दे दिया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 21 घंटे के लंबे बातचीत के बावजूद ईरान ने यूएस के टर्म्स को मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्ट कर दिया है तो उसके बाद हमें ये भी सुनने को मिल गई है यूएस की तरफ से जो नेगोशिएशंस कर रहे थे वैंस, उनसे अपडेट आ चुकी है कि अभी तक यूएस कोई डील पे नहीं पहुंचा है और यूएस बना रहा है बेस्ट फाइनल ऑफर इस डील को करने के लिए। अब ये स्टेटमेंट जैसे ही उनके तरफ से आई उसके बाद ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट हमें देखने को मिला। देखो ये डील जो है वो फेल हो चुकी है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। बट तेहरान ने ये क्लियर कर दिया है कि आगे कोई भी न्यू टॉक वो नहीं करेंगे इस्लामाबाद नेगोशिएशंस कोलैप्स जो हुई हैं उसके बाद। और वैंस जो यूएस की तरफ से नेगोशिएशन कर रहे थे वो वापस से यूएस जा चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें जैसे ही हमें सुनने को मिली तो इसका मतलब एक सवाल खड़ा हो गया कि वापस क्या सीज़ फायर टूट सकता है और वापस वॉर शुरू हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, बट अभी मुझे चीज़ें इतनी भी ज़्यादा जल्दी ख़त्म होती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों हार्मोस के बारे में तो वो एज इट इज़ ओपन ही है। बट ईरानियन मीडिया ने ये क्लेम किया है कि हार्मोस के सिचुएशन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा अनटिल यूएस एग्री नहीं करता रीजनेबल डील पे। यानी कि यूएस का जो टर्म्स है उसमें अगर कुछ चेंजेस कर दी जाए, ईरान उसको एग्री कर देता है, तो फिर हार्मोस का जो सिचुएशन है वो एज इट इज़ कंटिन्यू रह सकता है। बट अभी हार्मोस को जो रीओपन किया गया है उससे एक चीज़ क्लियर है भाई कि अगर ये डील बैक टू बैक फेल होती रही तो वापस से सिचुएशन बिगड़ सकती है। और वापस से अगर सिचुएशन बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं एक चीज़ में डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा और वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल, और वो अभी 0.75% नीचे है। बट अगर ये डील बैक टू बैक फेल रहती रही तो आगे चलकर ये तेज़ी भी दिखा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि वैंस यूएस जा चुके हैं, यानी कि वहाँ से वापस से डिस्कशन करके वो आएंगे पाकिस्तान और फिर से एक न्यू टॉक हमें देखने को मिलेगी, एक रीजनेबल डील। हो सकता है कि यूएस देती हुई नजर आए ईरान को और ईरान उसको एक्सेप्ट करती हुई नजर आए। बट अभी के हिसाब से अगर देखोगे तो डील हो चुका है फेल। अब नेक्स्ट जो बैठक होगी वहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये डील एक्चुअल में एक्सेप्ट किया गया भी है या नहीं।
सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे न्यूज़ की बात कर लेते हैं जो कि नेक्स्ट वीक आपको फोकस में रहती भी दिखेगी, जिसमें पहली न्यूज़ यहाँ पर यह है कि इंडिया का CPI इन्फ्लेशन का डेटा मार्च के महीने का आपको 13 अप्रैल को आता हुआ दिखेगा, जिसका इम्पैक्ट हो सकता है 14 अप्रैल को बाजार में देखने को मिल जाए। अब इसको लेकर बाजार उम्मीद कर रही है 3.5% का इन्फ्लेशन रेट रिपोर्ट हो सकता है, ठीक है। और यही फरवरी मंथ में 3.21% पे था, और फरवरी मंथ का जो डेटा था वो 13 मंथ हाई पे था, और RBI का जो टारगेट है वो 4% है। ये नंबर 4% से 0.5% ही कम रहेगा अगर ये 3.5% रिपोर्ट हो जाता है तो बैक टू बैक हर महीना अगर इंडिया का CPI इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि जनवरी में बढ़ा था, फरवरी में बढ़ा और मार्च में भी अब बढ़ रहा है, तो अप्रैल में भी बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर बैक टू बैक बढ़ता रहे तो हो सकता है कि RBI के जो MPC हैं उनकी तरफ से रेट कट्स को लेकर जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसमें थोड़ी चेंजेस हमें सुनने को मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसके अलावा इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि इंडिया का WPI इन्फ्लेशन डेटा भी मार्च के महीने का अगले हफ्ता ही देखने को मिलेगा, और इसको लेकर बाजार उम्मीद कर रही है कि ये नंबर 3.6% से लेकर 3.7% पे जा सकता है, जो कि पिछले 3 साल का हाईएस्ट लेवल है। मतलब पिछले 3 साल के हाईएस्ट लेवल पे इंडिया का WPI इंडेक्स आपको जाता हुआ दिख सकता है इन्फ्लेशन का। और फरवरी मंथ से अगर हम देखें तो ये बढ़ता हुआ दिखेगा, और फरवरी मंथ ऑलरेडी 11th मंथ हाई पे था, और इस बार का जो डेटा है वो 3 साल के हाई लेवल पे जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखनी है। इससे भी पता चलता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन फिलहाल US और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से साफ साफ हमें देखने को मिल रही है डेटा के बेसिस पे। बाकी इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि FIs और DIs के एक्टिविटीज़ में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाए। लास्ट ट्रेडिंग डे काफ़ी महीने बाद हम बोल सकते हैं कि DIs और FIs दोनों एक साथ हमें खरीदारी करती हुई नजर आई है। अब देखते हैं ये डील फेल हुई है उस वजह से क्या DIs वापस से अपनी खरीदारी को बढ़ाकर FIs के बिकवाली को काउंटर करने की कोशिश करेगी। ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें UK की, यूनाइटेड किंगडम की, तो उसका अगला हफ्ता GDP डेटा हमें देखने को मिलेगा, और उसके GDP डेटा एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा शार्प ग्रो करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये एक काफ़ी बड़ी कंट्री है, और इनके जो GDP डेटा हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि कई सारी हमारी जो कंपनी है इंडिया की वो UK में अच्छा खासा बिजनेस करती हैं, लाइक ऑटोमोबाइल कंपनीज़ और IT कंपनीज़। बाकी इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की भी इन्फ्लेशन डेटा हमें रिपोर्ट होती हुई दिखेगी मार्च के महीने का अगले ही हफ्ते, और ये एक्सपेक्टेशन है 2.5% रिपोर्ट कर सकती है, जो कि पिछले बार 1.9% था। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज़ हो चुकी हैं, जिस कारण यूरोप के इन्फ्लेशंस आपको बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं मार्च के महीने के। और यूरोप में भी कई सारी इंडिया की कंपनी बिजनेस करती है, तो उनके भी इन्फ्लेशन बढ़ना इज़ नॉट ए गुड थिंग फॉर दोज कंपनी जो बिजनेस करती है यूरोप में। और ये सारी चीज़ों के बाद अगर हम डॉलर और रुपीज़ की बात करें तो अभी रुपीज़ डॉलर के कंपैरिजन में थोड़ा सा रिकवर किया है। स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि 10% से ज़्यादा गिरना और 1% रिकवर करना, तो 1% स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, रिकवर किया है। कई सारे लोग बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बट स्ट्रॉन्ग नहीं भाई, वो रिकवरी बोलो, क्योंकि अभी वॉर ख़त्म हुआ है, इस वजह से वॉर वापस से शुरू होगा, वापस से डॉलर का डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वापस से इंडिया के जो इम्पोर्ट बिल्स हैं वो बढ़ेंगे, और इंडिया के इम्पोर्ट बिल्स का बढ़ना इट मीन्स इंडिया के रुपीज़ का कमज़ोर होना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हमने कवर किया वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।